हे मिस्टर नुमान मिस्टर, मैं अभी द लेजेंड ऑफ मौला जट मूवी देख कर आ रहा हूं और लिटरली मेरी आंखें दंग रह गई हैं। यहां पर दिमाग हो गया माउफ के क्या ये मूवी पाकिस्तान के अंदर बनी है? क्या ये पाकिस्तान की क्रिएशन है? मतलब मैं हैरान हो गया हूं कि यार बिलाल अशारी, तुमने तो संजय लीला भंसाली को भी पीछे छोड़ दिया भाई। बल्कि मैं ये समझता हूं कि बिलाल अशारी को अगर रिसोर्सेज दिए जाएं तो ये बॉलीवुड के बड़े से बड़े डायरेक्टर के साथ बड़े आराम से टक्कर ले सकते हैं। भैया क्या कमाल की सिनेमेटोग्राफी थी इनकी, बहुत ही सुपर्ब डायरेक्शन। और यहां पर स्टोरी कैसी रही, डायलॉग्स कैसे रहे, कौन से नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं इस मूवी के, कौन से पॉजिटिव, आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप लोग बहुत आराम से ये डिसीजन मेकिंग कर सकोगे कि क्या आपको 1000 या 2000 रुपए की सिनेमा की टिकट भरनी भी है या नहीं। तो यहाँ पर बहुत ही कमाल का डिटेल्ड रिव्यू मैं आपको दूंगा। मैं इस वो मूवी की हर खास बात बताने वाला हूँ आपको, जो आपको डेफिनेटली सुननी चाहिए अगर आप इस मूवी को देखने में इंटरेस्टेड हो। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराना जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @नुमान, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जस्ट लगता है हम स्टार्ट कर सकते हैं सुपर डुपर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, मेरा इनिशियल फीडबैक तो आप लोग सुन ही चुके हो कि मैं इस मूवी को देखकर क्या फील करता हूं, लेकिन अब मैं बात करूंगा एक बिल्कुल आम ऑडियंस की, एक जनरल पर्सपेक्टिव में। यहां पर मूवीज को जैसे हमारी आवाम देखती है और वो किन चीज़ों पर ऑब्जर्व करती है, उन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के मैं कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताने वाला हूं। सबसे जो पहली बात है ना, जो आपको अपने जहन में रखनी चाहिए, वो ये कि दिस मूवी इज प्योरली बेस्ड ऑन पंजाबी लैंग्वेज। इनफैक्ट बड़ी ठोस पंजाबी लैंग्वेज है यहाँ पर। तो हो सकता है कि हमारी आजकल की जो बड़ी इंग्लिश जनरेशन है, या ऐसे में पंजाब में रहते हुए भी सही से पंजाबी नहीं बोल पाते, या जिनका पंजाबी कल्चर के साथ कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, आप लोगों को ये मूवी बोरिंग लगे। क्योंकि मूवी बोरिंग आपको तब लगती है जब उसमें बोले जाने वाले सोफिस्टिकेटेड से वो जो डायलॉग्स हैं, जिनका एक बड़ा जबरदस्त किस्म का कनेक्शन है हमारी मौला जट मूवी से, वो आपको समझ ही नहीं आएंगे। तो जब आपको समझ ही नहीं आएंगे तो डेफिनेटली आप कहोगे कि ये चल क्या रहा है। तो अगर तो आप पंजाबी लैंग्वेज को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, या फिर आपका पंजाबी मूवीज के साथ कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन रह चुका है, तो आई एम डैम श्योर यू वुड लव दिस मूवी। क्योंकि यहां पर इतने इंटरेस्टिंग, इतने कमाल के डायलॉग्स बोले गए हैं। ना सिर्फ डायलॉग्स कमाल के, बल्कि जो साउंड है, जिस तरह से उसको एडिट किया है, जो उसकी वाइब्रेंस है, जिस तरह से उसका एक इंप्रेशन आता है, दैट इज सुपर्ब। सरदार जटता है साहब, कमरे जो बाहर आ गए। दूसरी जो चीज आपको अपने माइंड में रखनी है वो ये कि इस मूवी के अंदर नेक्स्ट लेवल का वायलेंस है। वायलेंस बोले तो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनाई गई है मूवी, जो आपको किसी भी हॉलीवुड में देखने को मिलती है कि जैसे एकदम से गर्दन काट के आपके हाथ में पकड़ा दी जाए, या फिर मान लो आपकी आंख के अंदर से सरिया निकल गया। इस तरह के कुछ आपको डिस्टर्बिंग शॉट्स देखने को मिलेंगे, जो कि अगर तो आप वायलेंस पसंद करते हो मूवीज के अंदर, या फिर आपको मजा आता है ऐसी चीजें देखने का, फिर तो ओके है, फिर तो आपको बहुत ज्यादा सुपर्ब सीन लगेंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप वायलेंस को अवॉइड करते हो, आप इरिटेट हो जाते हो, या फिर आप सही से देख नहीं पाते, तो ये मूवी आपको अच्छा खासा इरिटेट करने वाली है। क्योंकि यहाँ पर इतने ब्लंट सीन है, इतने डेंजरस सीन है, जो कि मैंने तो किसी नेटफ्लिक्स की सीरीज में ही देखे हैं अब तक। यहाँ पर बहुत ही मजा आएगा आपको लिटरली। वैसे मैं ये समझता हूँ कि मूवीज के अंदर एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। यहाँ पर हमें, अगर हम कोई एक्शन मूवी स्पेशली देखने जा रहे हैं, तो हमें बिल्कुल ओपन होना चाहिए इस चीज को माइंड में रख के कि भाई अगर हॉलीवुड की मूवीज में हम इतना पैसा लगाते हैं, बॉलीवुड की मूवीज में इतना पैसा लगाते हैं, व्हाई नॉट लॉलीवुड भैया। यहाँ पर भी हम आपको उस लेवल का फिर दिखा देते हैं वायलेंस। देखो फिर तुसी इत्थे आके तानू पता चले कि होंदा की है। अब जो अगली मैं चीज डिस्कस करने वाला हूं, वो इस मूवी की सक्सेस की मेन रीजन बनेगी। मैं समझता हूं कि शायद पाकिस्तान क्या, हॉलीवुड की भी मैंने बहुत कम ऐसी मूवीज देखी हैं जिसमें मैंने इस लेवल की कमाल की सिनेमेटोग्राफी देखी हो। ऐसे ऐसे सुपर्ब किस्म के आपको कैमरा एंगल्स देखने को मिलेंगे, इतने इंटरेस्टिंग विजुअल्स हैं कि मान लो कि अगर आपको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा वायलेंस नहीं भी पसंद, तो इस मूवी की जो डायरेक्शन है, जिस तरह से आपको बहुत ही कमाल के विजुअल्स देखने को मिलते हैं, वो आपका इंटरेस्ट डबल कर देंगे, आपको मजबूर कर देंगे कि आप इस मूवी को लास्ट तक बैठकर
ज़रूर देखो, क्योंकि हर 2 से 4 मिनट के बाद कुछ ऐसा देखने को मिलता है, कोई ऐसा स्पेसिफिक कैमरा एंगल या फिर मान लो कि ऐसा विजुअल जिसके अंदर आप खो जाते हो, जिसको देख के आपको मजा आ जाता है। आपके अंदर से एक आवाज निकलेगी कि वाह क्या कमाल की डायरेक्शन है, क्या कमाल की यहाँ पर थॉट प्रोसेसिंग है। इस चीज को देखकर आप अच्छा खासा एंजॉय करने वाले हो। इसी के साथ साथ मैं डिस्कस करूंगा इस मूवी का साउंड। यहाँ पर जो साउंड है वो बहुत इंप्रेसिव है। इस मूवी के अंदर कोई भी चीज आपको इवन के नॉर्मल बोलते हुए इंसान भी कुछ ऐसा नहीं फिलर देंगे कि जैसे कोई शायद आप कोई आम सी मूवी देख रहे हो या फिर आप कोई ड्रामा देख रहे हो, जैसे अक्सर आपको लो बजट बॉलीवुड या लॉलीवुड की मूवीज में फिलर आता है कि मतलब समटाइम आप बोर हो जाते हो। एक एक लफ्ज, चाहे वो कोई छोटा सा कैरेक्टर बोल रहा है बच्चा यहाँ पर या फिर एक मेन लीडिंग कास्ट के ऊपर होने वाला कैरेक्टर, आपको इतना मजा आएगा उसका साउंड सुन के। इतनी कमाल की उसकी आवाज की डेप्थ है, इतना कमाल का जुनून है इस मूवी के अंदर, जिसको सुन के आपके गूज़बम्प आ जाते हैं। पहली बारी रत्ते सामने एक शेर आया है। एक अजीब ही जोश दिलाती है आपको ये मूवी। मैं समझता हूं कि ये फुल पैकेज है एंटरटेनमेंट का, जहां पर आप सिर्फ इसके साउंड से इंप्रेस होकर मूवी को एंड तक देखने पर जरूर मजबूर होंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर स्पेसिफिकली डायलॉग्स को। अगर तो भैया मैंने कहा कि आपको ठोस पंजाबी आती है या पंजाबी कल्चर के साथ आपको कोई ताल्लुक है, फिर तो आपको समझ में आएंगे। अब बात कर लेते हैं डायलॉग्स एक्चुअली में हैं कैसे। कुछ तो डायलॉग्स इतने फनी है कि मतलब आपका हंस हंस के पेट में बल पड़ जाएगा और यहाँ पर समझ नहीं आएगा कि लिखने वाले ने कैसे लिख दिया। मतलब इतना ओपन सीन, जैसे वो इसका जो शेर है टन टन टन, जी बिल्कुल इस लेवल के ओपन सीन है इसके अंदर। यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप सिनेमा में जाते हो, इतना पैसा भरते हो, तो यू वांट कि आपको थोड़ा सा लाफ्टर मिले, थोड़ी सी इंजॉयमेंट हो। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि आपने बस चुप करके आ जाना है मूवी देख के। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारे फनी सीन भी हैं इसके अंदर। जो सीरियस डायलॉग्स भी हैं यहाँ पर वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उनकी जो सेंस है वो बहुत अच्छी बैठ रही है इस मूवी के साथ। कहीं पर भी आपको कोई डायलॉग्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब यहाँ पर ये बात बनती नहीं थी। वैसे चाहे वो मोला बोल रहा है या यहाँ पर नूरी नथ, क्या ही कमाल के उनके एक्सप्रेशंस हैं एंड द वे दे टॉक इज सुपर्ब। अगली जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी इस मूवी की वो ये कि यहाँ पर आपका सॉन्ग्स में टाइम वेस्ट नहीं किया गया। वैसे भी ट्रेंड नहीं है कि जहाँ पर आपको 5-5, 6-6 मिनट के सॉन्ग्स दरमियान में देखने को मिले, तो ऐसा कोई सॉन्ग नहीं है। ना ही कोई फजूल का आइटम सॉन्ग इन लोगों ने डाला हुआ है कि जिसको देखकर आप बैठकर यहाँ पर इरिटेट हो। सिर्फ लास्ट के अंदर एक कैरेक्टर डांस करता है और उसका डांस देखने का आपको बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि इन्होंने उस कैरेक्टर को क्यों मार दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपको बताकर आपकी स्टोरी ख़राब नहीं करना चाहता। जस्ट आई वांट टू गिव यू दैट इंप्रेशन ताकि आपको पता चल सके कि क्या आपको ये मूवी देखनी है या नहीं। अब मैं लास्ट में डिस्कस करना चाहूँगा इस मूवी की ओवरऑल स्टोरी को, कि क्या इस मूवी की जो स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग थी या नहीं। देखिए, बिलाल इशारी की मूवी की ना मुझे हमेशा से ये बात समझ नहीं आई। मुझे बहुत अच्छे से याद है, शायद 2012 में या 13 में मैंने इसकी वार मूवी देखी थी। वो मूवी भी डायरेक्शन पर्सपेक्टिव से, सिनेमेटोग्राफी पर्सपेक्टिव से तो सुपर्ब थी, लेकिन उस मूवी की कोई स्टोरी नहीं थी। कोई सच देखने का मज़ा नहीं आ रहा था कि मतलब यहाँ पर चल क्या रहा है। उसके अंदर तो खैर बहुत ज़्यादा इशू था, लेकिन वही चीज़ कुछ ना कुछ यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होती है। स्टोरी बहुत अच्छे से इन लोगों ने शायद नरेट नहीं की। मैं तो उसको पर्सनली समझ सकता हूँ, लेकिन आम ऑडियंस को कौन से इश्यूज आए हैं, मैंने सिनेमा के बाहर निकलकर तकरीबन 100 लोगों से पूछा कि भैया स्टोरी के पर्सपेक्टिव से आप इसको कैसे देखते हैं। तो अब मैं आप लोगों को उन 100 लोगों का जो क्रक्स है वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता चला मूवी देखने के बाद कि भैया मौला के पेरेंट्स को मारा तो मारा किसने। हमें तो एंड तक नहीं पता चली ये बात कि आखिर कौन था वो शख्स जिसने मौला के पेरेंट्स को मारा। और डेफिनेटली मुझे खुद भी मूवी देखकर ये फिलर आया कि जैसे इन लोगों ने अच्छे से डिस्क्लोज नहीं किया कि जिसके पीछे ये कैरेक्टर इतना वाइब्रेंट हुआ फिर रहा है या यहाँ पर इतना ज़्यादा जुनून है इसके अंदर, आखिर इसके पेरेंट्स को किसने मारा था। फिर हम बात करें अगर नूरी नथ की, तो नूरी नथ का वो सीन जहाँ पर दिखाया जाता है कि कैसे उसने अपनी बहन को मरने से बचाया, तो वहाँ पर एक ऐसा फिलर आता है कि जैसे नूरी नथ एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, एक अच्छा इंसान है जिसने किसी की जान बचाई। अब जान बचाने वाला इंसान तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा, फिर आखिर क्यों उसको इतना
नेक्स्ट लेवल का आपने विलन दिखा दिया। क्यों दिखा दिया कि यहाँ पर वो किसी गांव में जाके हज़ारों लोगों की जान लेगा, या यहाँ पर उसकी क्या दुश्मनी है डायरेक्टली मोला के साथ, समझ नहीं आता। फिर उसका क्या कनेक्शन था यहाँ पर मखा नथ के साथ, उसका क्या ऐसा खास रिलेशन था। चलो यहाँ पर दारू तो होगी नूरी की बहन, अब ये एक कज़न है आपस में, तो कज़न है तो क्या वो अपने इस कज़न को सपोर्ट करता था, उसका क्या इमोशनल कनेक्शन था मक्खा के साथ कि वो फिर उस गांव में चला गया जिस गांव में मौला रहता था और वहां पर जाके कोई ऐसा इंतकाम लेगा। ये एक बड़ा मेजर पॉइंट मिसिंग था। और फिर सबसे बढ़ के ऐसा नूरी ने क्या किया था पास्ट में कि उसी को एंड पर इतना विलन के तौर पे आप लोगों ने पोर्ट्रे किया। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि एंडिंग बहुत कमाल थी, नो डाउट कि यहाँ पर आपने बड़ी नेक्स्ट लेवल की फाइट ही दिखानी थी नूरी नथ और मौला के दरमियान, वो फाइट इंटरेस्टिंग थी। बट फिर भी नूरी को आपने जिस लेवल का बंदा दिखाया था ना, वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी मर गया। सिर्फ एक एक्शन पे कि जहाँ पर उसने इस तरह से करके अपना गंडासा मारा या जो भी सुआ उसके हाथ में था, चलो जी नूरी गया। मैं ये समझता हूँ कि किसी पॉइंट पर आपको दिखाना चाहिए था कि जैसे नूरी ने अच्छा खासा हार्ड टाइम दिया मौला को और यहाँ पर इतना ज़ख्मी कर दिया था फ़िलहाल कि मतलब वो बिल्कुल गिर गया और मरने के करीब था, और एंड पर आप दिखा देते यहाँ पर नूरी नथ को कहते हुए कि तेरे माँ प्यो नू मैं मारिया सी, यानी कि वो कोई ऐसी लाइन कहता कि जिसके बाद मौला के जिस्म में खून जो है वो तेजी से चलना शुरू होता और यहाँ पर ऐसा जुनून कि वो उठ के उसके सर के 2 टुकड़े कर देता। तो कुछ ऐसा सीन अगर आपको दिखाया जाता लास्ट के अंदर जहां पर आपको एक अच्छी सेंस के साथ एंडिंग होती दिखाई जाती, फिर मैं समझता हूं कि शायद मूवी का एंड और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था। जिस तरह से आप दरमियान में बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स को लेकर चले, नेक्स्ट लेवल का आपने वायलेंस दिखाया, तो भैया जो मेन आपने विलन दिखाया उसको क्यों सिर्फ पेट में सुआ मार के यहाँ पर मार दिया, उसका भी तो कोई जरा इंटरेस्टिंग सीन होना चाहिए था ना। तो और वैसे भी मैं समझता हूँ कि कोई लॉजिक बड़ी नहीं दिखाई इन्होंने नूरी नथ की कि जिसकी वजह से हमें उस पर बहुत गुस्सा है। ये तो बात होगी भैया स्टोरी की। अब हम बात करते हैं एक्टिंग की। इस पूरी मूवी के अंदर जो मुझे सबसे ज्यादा एक्टिंग अच्छी लगी वो मुझे लगी हमजा अली अब्बासी, जिसने नूरी नथ का रोल प्ले किया। हमजा अली अब्बासी के जो एक्सप्रेशंस थे, मैं ये समझता हूँ कि उसने रणवीर सिंह को भी पीछे छोड़ दिया, जो बड़ी कमाल की इस लेवल की मूवीज बनाता है इंडिया में। रामलीला होगी, पद्मावत होगी, जो उसके बड़े कमाल के डेंजरस किस्म के एक्सप्रेशंस दिखाए जाते हैं, उसको भी पीछे शायद हमजा अली अब्बासी ने छोड़ दिया। बहुत कमाल की एक्टिंग की, बहुत सुपर्ब एक्टिंग की। और यहाँ पर ऑल्दो वो बड़ी अफेक्टेड आवाज थी, लेकिन अगर आवाज के तौर पे देखा जाए कि किसकी आवाज में ज्यादा जुनून और जज्बा था और यहाँ पर सुनने का मज़ा आता था, तो वो डेफिनेटली हमारे फवाद खान की आवाज़ थी। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो मेल एक्ट्रेस में से यहाँ पर नूरी नथ और फीमेल एक्ट्रेस में से मैं ये समझता हूँ कि हुमायमा मलिक ने बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है। बड़े कमाल के उसके एक्सप्रेशंस थे। आखिर बहन किसकी है, यहाँ पर फिरोज खान की। साबित कर दिया भैया उसने कि बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जिसने मुझे बोर किया ना कहीं मैं समझता हूँ कि माहिरा खान वॉज नॉट अप टू द मार्क। ठीक है, अच्छा किया, बेहतर किया, बट कोई बहुत सुपर्ब एक्टिंग नहीं थी उनकी इस मूवी के अंदर। हाँ, दिखने में बेहतर लग रही थी क्योंकि ये मूवी 4-5 साल पहले शूट हुई थी, तो डेफिनेटली उस टाइम एज भी थोड़ी सी कम थी। अब तो उम्र का तकाजा है, तो आजकल इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगती, लेकिन इस मूवी के अंदर काफ़ी बेहतर लग रही हैं। उसके अलावा सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जितने भी थे यार, सभी ने बहुत मेहनत की है और वो मेहनत नज़र आ रही थी। तो किसी एक का नाम लेना दूसरे को डिग्रेड करने के बराबर होगा। यहाँ पर सब ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा काम था और मैं पर्सनली समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बनने वाली ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि भाई इस मूवी का बजट कितना है, ये कितने बजट में तैयार हुई है। तो भैया ये 40 करोड़ की मूवी है और यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये शायद मूवी 100 करोड़ को क्रॉस करेगी। उसकी रीज़न ये है कि मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने पर्सनली जाकर देखी और फील किया कि अगर इसको प्रॉपर मार्केटिंग मिले या यहाँ पर लोगों में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो, लोग जज ना करें, तो शायद ये मूवी अच्छा खासा बिजनेस दे सकती है। इंटरनेशनल लेवल पे भी ये बड़े आराम से फेमस होगी क्योंकि इसके जो विजुअल्स हैं ना, वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो भैया लास्ट में डिस्कस करते हैं कि इसकी मिस्टर नुमान रेटिंग क्या होगी। मैं इसको 10 आउट ऑफ कितने देने वाला हूँ मार्क्स। आप लोग मुझे कॉमेंट्स में पहले जल्दी से बता दें कि अगर आप लोग ये मूवी देख चुके हो तो आप इसको कितने मार्क्स दोगे। अगर मुझसे पूछो तो भैया आई एम गोना गिव इट 8.5 आउट ऑफ 10।
8.5 आउट ऑफ 10 ये मेरी रेटिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी यहाँ पर स्टैंड करती है और मैं हाईली रेकमेंड करूंगा आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने द लेजेंड ऑफ मोला जट मूवी नहीं देखी तो बुक योर टिकट्स ज़रूर देखें। पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, हमें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए और बताना चाहिए दुनिया को कि भैया हम भी बहुत कमाल का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताए ऐसे 10 ड्रामे जो कि बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर होने वाले हैं। वो ड्रामे जो कि आपको बहुत जल्द दिखाए जाएंगे पाकिस्तानी टीवी स्क्रीन्स पे। नहीं देखी लिस्ट तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी चलो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बैलेंस भी प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।